अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को अपने मुतालबात मनवाने के लिए उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से उनके मुतालबात माने जा सकते हैं, उनके लिए स्पेस बनाई जा सकती है। कुछ तो सामने आ भी चुके हैं कि उनको जो ऑफ़र दी गई कि आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये कर लें, आपके लिए आसानी होगी, या आपको हम आपके लिए स्पेस बनाएंगे। लेकिन उनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं, उनका बयानिया है उसको नुकसान ना पहुंचे, उनके नज़रिए को नुकसान ना पहुंचे, उनकी जिद्दोजहद को नुकसान ना पहुंचे। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करके वो इस पॉपुलैरिटी को भी बरकरार रख सकते हैं, अपने नज़रिए के साथ भी खड़े रह सकते हैं और हुकूमत से मुतालबात मनवा सकते हैं। तो उसके ऊपर आज हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, या पाकिस्तान की असल हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है पाकिस्तान में, अपना जो रियासती बयानिया है उसको, उसकी तरवीज के लिए पाकिस्तान के अंदर तो वो किसी तरह इस नई इमरान खान को तोड़ सकी हैं, या उनकी पॉपुलैरिटी को कम कर सकी हैं, या अपने बयानिए को प्रिवेल करवा सकी हैं। लेकिन मुल्क से बाहर जो एक प्रेशर है इस वक्त उनके ऊपर इंटरनेशनली, उसको कम करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। हाल ही में परसों हमने जब ये खबर दी थी कि 2 अरब रुपए फौरी तौर पर ईसीसी ने रिलीज़ किए हैं आईएसपीआर के लिए, वो उसका मसरफ क्या होगा, वो कहाँ खर्च होंगे। तो उस तरह कुछ चीज़ें जो हैं वो सरफेस हो रही हैं, सामने आ रही हैं कि किस तरह से बैरून मुल्क लॉबिंग फर्म्स हायर की जा रही हैं और उसके अंदर रियासती बयानिए को प्रमोट करवाया जा रहा है इंटरनेशनली, ताकि दुनिया के अंदर इमेज कायम किया जाए। आज हमने पहली वीडियो के अंदर भी तफसीली बात की थी कि इमरान खान का जो साइफर के अंदर जो उनकी जो दावे थे वो दुरुस्त साबित हुए, और उसका भी लिंक निकलता है उन्हीं लॉबिंग फर्म से। उस वक्त लॉबिंग फर्म्स हायर की गई, पैसे दिए गए और ये बयानिया बनवाया गया कि इमरान खान एंटी अमेरिका हैं और अमरीकी हुकूमत को और उनके दरमियान जो है वो तनाव की कैफियत रही, और फिर एवेंचुअली उनकी हुकूमत अपनी लूज़ करनी पड़ी। तो उसमें भी बात करेंगे क्विकली। सबसे पहले जी, इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है जुबैर साहब? एक तो ऑप्शन है कि खामोश बैठ जाएं और कुछ भी ना करें और आसानी ले लें, उसके ऊपर ज़ाहिर है वो इनकार कर चुके हैं। फिर क्या है कि जी वो अपने मुतालबात मनवा लेंगे, क्या ऐसी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी? देखिए, इससे पहले ग्राउंड रियलिटी ये देखनी पड़ेगी कि क्यों इमरान खान का मुतालबा माना जाएगा, कैसे वो मजबूर होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त इकॉनमी का है, मईशत का है। आपने एक बार फिर आईएमएफ के पास जो है वो रिव्यू प्रोग्राम में जाना है, और जुलाई में जो है वो कुछ पेमेंट्स भी करनी है, और उस पेमेंट्स करने के लिए आपको मार्च में गालिबन जो है वो रिव्यू में जाना पड़ेगा आईएमएफ के पास। अगर आईएमएफ के पास जाते हैं और उस सूरत हाल में आईएमएफ कोई बेल आउट पैकेज दे देता है, तो फिर तो इमरान खान की ये जो लड़ाई है, ये जद्दोजहद है, वो तवील हो जाएगी, इस साल के आखिर तक चली जाएगी। यानी 6 महीने की जुलाई स्पेस अगस्त आईएमएफ दे देगा। तो जुलाई अगस्त तक ये हुकूमत जो है वो ले जाएगी। उससे पहले जो है वो इमरान खान के पास इस वक्त देने को क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान ये इस वक्त भी सोच रहे होंगे कि ये जो 3 माह है, ये 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट है। साल के इब्तदाई जो 3 माह हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इस मार्च के अंदर ही फैसला होना है, क्योंकि जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो इब्तदाई तौर पर जो इन्फ्लुएंस आएगा उसमें आईएमएफ का तो एक है, लेकिन इमरान खान क्या ऐसा ही चीज़ कर सकते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी हो जाए कि चले इमरान खान को कुछ स्पेस जो है वो दे दी जाए। एक तो वो तरीका है जिसको इमरान खान को ऑफ़र दी जा रही है कि आप हाउस अरेस्ट में चले जाएं, लेकिन उससे इमरान खान का मकसद जो है वो तो सर्व नहीं होता। इमरान खान जो है उनके पॉपुलैरिटी को भी नुकसान पहुंचेगा, उनके नैरेटिव को भी नुकसान पहुंचेगा, जिस तरीके से वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं उसको भी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ ऐसी है जो कि इमरान खान अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसमें इमरान खान लेट सपोज के जेल से बाहर आते हैं, और इस वक्त डिमांड तो ये की जा रही है ना, इस सिस्टम को डिरेल ना किया जाए, इस सिस्टम को चलने दिया जाए। तो इमरान खान अगर इस सिस्टम के खिलाफ उस तरीके से ना आए, यानी कि लॉन्ग मार्चेस ना हो, धरने ना हो, फ्रेंडली अपोजिशन तो नहीं, यानी टाइम दिया जाए ना, मतलब मैंडेट बहाली के लिए कुछ टाइम दिया जाए, इस हुकूमत को इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए टाइम दिया जाए, जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको रिवर्स करने के लिए टाइम दिया जाए। यानी 8-9 महीने 10 महीने जो है वो एक टाइम दिया जाए कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इमरान खान का मुतालबा तो फ्रेश इलेक्शंस हैं, और फ्रेश इलेक्शन उसी सूरत में होंगे कि एक ऐसा सेटअप आएगा जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेगा, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनेगा, ताकि जो 8 फरवरी को रिपीट हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो। क्योंकि
अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होते और दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, तो इस वक्त जो एक खुली धांधली है, जो ब्लैटेंट रिगिंग हुई है, फॉर्म 45 और 47 पे जिस तरीके से सामने उन्होंने कांटे लगाए हैं और तब्दील किया है, इस मरतबा वो धांधली जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से करके आएंगे अगर इस सिस्टम के अंदर इलेक्शन होते हैं। तो इमरान खान जलसे जुलूस करें, अपने इंतखाबी मुहिम चलाएं और इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी डिमांड वही रखें कि मैंडेट बहाली हो और जो सिर्फ जेल से बाहर आ जेल जाएं, से बाकी बाहर आ सिस्टम जाए, यही चलता बाकी है। सिस्टम यही चलता रहे और 8-9 महीने जो है वो इस निज़ाम को वक्त दें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, नई इंटरम सेटअप आए और उसके बाद जो है वो नए इंतखाबात हो जाएं। तो उसके साथ इमरान खान को एक चीज़ जो है वो ये भी साथ में करना होगी और ऑप्शन ये होगा कि इमरान खान को जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है इस सारे सूरत हाल में, ये जो 9 महीने का 8 महीने का जो वक्त होगा, उसमें अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट ना करें, हुकूमत के ऊपर तनकीद करें और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उस तरीके से तनकीद ना करें जिस तरह माजी में हमने देखा है कि जब भी कोई दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल होते हैं तो उसको हम डील नहीं कह सकते। ताल्लुकात बहाली का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक फरीक है, दूसरे फरीक की जो स्पेस है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं तस्लीम किया जाता था, अब उनको अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट किया जा रहा है तो जब तक आप इक़्तिदार में नहीं आ जाते, जब तक आप फतह नहीं कर लेते, जब तक आप उस निज़ाम को बेहतर बनाकर ऊपर नहीं आ जाते, फिर कवानीन साजी के ज़रिए जो उनके रोल को रिफॉर्म्स हैं उस रोल को महदूद करें। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर अगर इमरान खान राज़ी हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी जो इस्टेब्लिशमेंट की हायर रैंक्स हैं उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा कि इमरान खान एक कदम पीछे हटने को तैयार है और फौज मुखालिफ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त देखें रिजवान साहब, मुल्क के अंदर से जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो पॉलिटिकल प्रेशर मौजूद होते हुए भी वो नहीं ले रहे, जो अपोजिशन का एक प्रेशर होता है वो नहीं ले रहे। तो आपके पास एक ही प्रेशर है, वो है एक इंटरनेशनल प्रेशर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर आपके ऊपर बातें की जा रही हैं, GSP प्लस स्टेटस है उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर है, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया अगर आ गई है तो फिर डेफिनेटली इकॉनमी एक प्रेशर आपका सामना होगा। और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस एस्टेब्लिशमेंट की उस तरीके से ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो IMF अगर आपका आर्म ट्विस्टिंग करेगा तो IMF को मनाने के लिए हमेशा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ देखता रहा है। माजी में भी ये पिछला जो इसहाक डार साहब ने जो PDM गवर्नमेंट की IMF के साथ जो है वो एक बेल आउट पैकेज अप्रूव किया था, उसमें भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल था। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती है कि इस सूरत हाल में IMF का बेल आउट पैकेज इन पाकिस्तान को मंजूर हो जाता है तो फिर उस सूरत हाल में इमरान खान को मजीद जो है वो 6-7 माह इंतजार करना पड़ेगा, मजीद जेल में इंतजार करना पड़ेगा और मजीद फिर अंदर से कोई प्रेशर डालना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड ये जाहिर है जब हम बात कर रहे हैं तो जो सुनने वाले हैं उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि ये इमरान खान के पास तो फिर ऑप्शंस हैं, यानी अगर वो ये वाला ऑप्शन इख्तियार करते हैं जो आप बात कर रहे हैं या कोई दूसरा करते हैं या बनी गाला वाला भी कर लेते हैं या कोई जिसको आप कह रहे हैं डील नहीं है अगर डील भी ले लेते हैं, चले कोई ना कोई ऑप्शन तो मौजूद हैं। मुखालिफिन के पास या इस वक्त आप ये समझ लें कि हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, उनके पास इस वक्त जैसे आपने कहा कि जी अब इकॉनमी एक बड़ा चैलेंज है और IMF का जो रिव्यू है वो होना है मार्च के अंदर, और अगर वो नहीं होता, वो नहीं उसको उनमें यानी उनके जो ताल्लुकात हैं या अमेरिका जिसमें इन्वॉल्व होता है, अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करता और ये कह देते हैं किसी हद तक, मतलब फॉर अजम्पशन हम ये कह लेते हैं कि जी वो कहें एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हम अमेरिका के मुतालबा नहीं मानेंगे कि इमरान खान को रिहा करें या पाकिस्तान के अंदर आप साफ इलेक्शन करवाएं या जमहूरियत बहाल करें, हम तो हमारा अपना मुल्क है, हम जो चाहेंगे हम उसको उसी तरह चलाएंगे। तो अमेरिका बेशक हमारे ऊपर सख्तियाँ लगा ले, हमें बेशक IMF का पैकेज ना मिले तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्या ये ऑप्शन है इनके पास, क्या ये अफोर्ड किया जा सकता है या फिर एक ही है कि भाई जो अमेरिका कहता है वो आपको करना पड़ेगा? देखिए ऐसा नहीं हो सकता रिजवान साहब, जब अगर अमेरिका ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो इस मौजूदा रजीम के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है गोडे गिट्टे पकड़ने का। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के गोडे गिट्टे पकड़ने के साथ ही ये उनको कहें कि हम जो है जो काम आप करवाना चाहते हैं हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं, और उस खिदमत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर बड़े अरसे दराज से एक प्रेशर रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। वो खिदमत अगर इनसे ली जाती है तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इमरान खान का वाला जो मामला है वो साइड पे रख के इस
इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ये जो एक बहुत बड़ा पुराना मुतालबा, देरीना मुतालबा आप कह सकते हैं कि वेस्ट का एक राह है पाकिस्तान से, वो पूरा कर सकते हैं। और अगर वो पूरा किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो इस वक्त सिर्फ इमरान खान के साथ जुड़ते हुए सिर्फ पाकिस्तान की होगी, अगर वो उन्होंने ये मुतालबा इनसे पूरा करवा दिया तो आपको पता है कि वेस्ट में उनकी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये इतना आसान भी नहीं होगा इस इस्टेब्लिशमेंट को मनोअन उस मुतालबे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए या मानने के लिए। हाँ, ये किसी हद तक क्योंकि पिछले 2 सालों में जो कुछ इन्होंने किया है इनसे कोई आर नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी जो अथॉरिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उसमें ये सूरत हाल हो सकती है कि ये टाइम गेन करना शुरू कर दें, IMF का पैकेज जो है वो थोड़ा बहुत ले लें, डबल गेम करें, जिस तरह हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ करती आ रही है उनके ऊपर। तो वो डबल गेम करें, वो उसमें कुछ मुतालबात उनके जो हैं वो उनके माने जाएं, कुछ मुतालबात जो हैं उनके ना माने जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मामलात को जो है वो उस तरफ लेके जाया जाए और एक इमेज बिल्डिंग की फिजा जो है वो कायम की जाए, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया कि $2 है, उसकी तरह एक इमेज बिल्डिंग की फिजा कायम की जाए कि पाकिस्तान में अगर इसराइल को तस्लीम कर भी लिया जाता है तो कोई इतना बड़ा क़यामत नहीं आ जाएगी, उसके बदले हमें ये भी मिल जाएगा, उसके बदले हमारे ये मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह की एक इमेज बिल्डिंग भी शुरू हो सकती है, एक बहस शुरू कराई जा सकती है। अगर उस तरफ से ये मुतालबा सामने आ गया तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए भी, PTI के लिए भी। फिर प्रेशर ही है, पब्लिक प्रेशर है, उसके अलावा फिर कोई रास्ता नहीं। देखें, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो रजीम है इन्होंने हर वो बात गलत साबित की है जो कहा जा सकता था कि ये नहीं हो सकता, कि वो गोली नहीं चला सकते, वो ये इंतखाबात चोरी नहीं कर सकते, उन्होंने किया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जो इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ बहरहाल समझने की है कि अमेरिका का ये मुतालबा कि जी आप अपनी कोई बेस दे दें, वो आप खुफिया तौर पर उनके हवाले कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन अमेरिका का ये मुतालबा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, ये काम खुफिया तौर पे तो नहीं हो सकता, ये काम तो एलानिया तौर पे होगा। तो पाकिस्तान के उसमें सिर्फ PTI का मामला नहीं होगा, उसमें पाकिस्तान के अवाम, बाकी सियासी जमातें, उनका प्रेशर या उनका गुस्सा या उनका एहतजाज, ये तो पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच जाएगा अगर आप इस तरह की कोई हरकत करेंगे भी। तो ये इतना आसान भी उनके लिए नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस बहरहाल बहुत लिमिटेड है, प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है। इमरान खान को कभी भी वो अगर अभी 3 महीने गुजार लेंगे, आपने कहा जी मैक्सिमम वो 6 महीने और कर सकते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 6 महीने और जेल ले लेंगे, आगे 1.5 साल से जेल में। तो ये वो कर रहे हैं। दूसरा, आज की जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाली है कि हुकूमत ने बहुत सी चीज़ें, इस वक्त उनके लिए बड़ा चैलेंज जो है वो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने सबको एक्सपोज करके नंगा करके रख दिया है और वहाँ पे आप एक साइड का नैरेटिव नहीं चला नहीं सकते। तो उसमें अब वो उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर एक रियासती बयानिए को तरवीज करने के लिए कि जी PTI जो एहतजाज कर रही है ये मुल्क दुश्मनी है, ये इंतहा पसंदी है, शरपसंदी है, जो भी उन्होंने उसको कहा। लेकिन लोग नहीं माने, लोग आज भी उधर ही खड़े हैं। लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर उसी इंतहा पसंद, शरपसंद, दहशतगर्द जमात को वोट दिया और कहा कि हम तो यही चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, तो इंटरनेशनली अब वो इस तरह की लॉबिंग फर्म्स हायर की जा रही हैं। और आज की खबर ये इंटरनेशनल एक जरीदे के अंदर पब्लिश हुई है, उसके ऊपर 3 रिपोर्टर्स ने काम किया है, ग्रैंड रिम्स भी उसके अंदर हैं, ड्रॉप साइट की ये स्टोरी है। और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में अब इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की मदद से कुछ लॉबिंग फर्म्स और इस तरह के पॉलिसी सेंटर्स टाइप नहीं होते जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वहाँ पे अमेरिका के अंदर उन्होंने इस तरह के वो शुरू कर दिए हैं। अब अगर आप वो खोल के देखते हैं, वो जो भी इन्होंने वो वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान में जितनी भी एहतजाज हो रहा है उसको ये बताया जा रहा है कि ये एहतजाज कितना मुल्क को नुकसानदेह हो रहा है, ये जमहूरियत के लिए कितना ख़तरा है। यानी वो ऐसे आर्टिकल्स हैं कि वो बताते हैं कि एहतजाज जमहूरियत के लिए ख़तरा है, जो जमहूरियत का हुस्न होता है। अच्छा, वो आर्टिकल सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड ही हैं और वो यहाँ से ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फाइल जाती है अफसरान के पास कि जी हम ये कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके ऊपर इतना खर्चा है, उसमें बहुत से पैसे जैसे ही बनाए जाते हैं। 2 अरब रुपए हाल ही में जो है वो। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? मतलब इस तरह का थिंक टैंक जो ऑनलाइन एक काम कर रहा है और उसका कोई रिजल्ट्स तो उन्होंने जितनी चीजें पिछले 2 साल में की है, रिजल्ट्स अचीव नहीं किए। लेकिन वो जो टास्क मिलता है वो कहते हैं जी ये टास्क अचीव हो गया है, प्रेजेंटेशन दे दी जाती है कि ये देखें जी हमारी ये इमरान खान के आर्टिकल्स इकोनॉमिस्ट छाप रहा है, गार्डियन छाप रहा है, दुनिया के बड़े बड़े जरीदे रसाइल छाप रहे हैं, तो हमारा मौक़िफ़ भी कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे चल रहा है। और जब आप उस वेबसाइट को खोल के देखते हैं, वो
वो और या वो जो थिंक टैंक है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, रोबोट्स की मदद से। आपने शायद ये भी देखा हो कि अभी ये नून लीग ने एक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक वीडियोस का सिलसिला बनाने का शुरू किया है। उसके अंदर शहबाज गिल की, उमर अयूब की, अली अमीन गंडापुर की वीडियोस हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा डिजिटल हमला करने जा रहे हैं, और उसके अंदर वो पूरा फिल्मी सीन करके बता रहे हैं, और लोगों के अंदर बेसिकली कि जो आम आवाम है उनको ये बताया जाए कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो नैरेटिव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौर के अंदर जैसे इमरान खान कहते थे कि वो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता जो लोगों को बेवकूफ़ समझता है, तो ये समझते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें करके शायद लोगों की नैरेटिव या लोगों की पब्लिक ओपिनियन के ऊपर हम असरअंदाज होंगे। मेरा ख्याल है कि ये दीवाने के ख्वाब हो सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इन चीज़ों से तो होना कुछ नहीं है। ये समझते हैं कि पीटीआई ने एक डिजिटली जो है लोगों की जहन साजी हाँ की हुई है, हाँ, तो उसको काउंटर करने के लिए हम भी डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करें। तो जाके ज़रा सब्जी मंडी से लोगों में घूमें फिरें, पता चलेगा। आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलें, गोल्फ कोर्स के क्लबों से बाहर निकलें, तो आपको पता चल या आप जाएगा किसी कि मेलोडी मार्केट के किसी होटल के बाहर वेटर से बात कर लें और उसके मोबाइल खोल के देखेंगे वो यूट्यूब पे क्या सुनता है और टिकटॉक पे क्या सुनता है, तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या सोचती है और कैसे उसके ऊपर असरअंदाज होता है वो। मैं सिर्फ क्विकली मैंने मेलोडी मार्केट का जिक्र किया, हम खाना खाने गए तो वो वेटर समी इब्राहिम को सुन रहा था। तो जुबैर साहब ने उनको पूछा कि आप समी इब्राहिम को क्यों सुन रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं समी इब्राहिम को भी सुनता हूँ, मैं जावेद चौधरी को भी सुनता हूँ। और फिर उन्होंने कहा जी आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा जी समी इब्राहिम ठीक कहते हैं, लेकिन मैं ज़रा ये भी सुनता हूँ कि जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी तरफ का भी पता एनालिसिस चले। मुझे पता चल ये जाए। एक वेटर के अल्फाज। बेटर के अल्फाज हैं। तो यही है जी, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता और ना पब्लिक ओपिनियन किसी प्रोपेगेंडे से तब्दील की जा सकती है। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।